अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं UV24 मतलब सच बेझिझक। जनपद फिरोजाबाद के निगम क्षेत्र से तमाम भ्रष्टाचार की खबरें हमने आपको दिखाई, फिर चाहे बाउंड्री वॉल का घपला हो या फिर सड़कों में घपला हो, तमाम घोटाले हमने आपको खोलकर बिल्कुल सामने रखे। सीवर लाइन के नाम पर करोड़ों रुपए नगर निगम ने बर्बाद कर दिए। अब एक बार फिर एक मामला प्रकाश में आया है। सीधे तौर पर लगभग 1,60,25,000 रुपए का नगर निगम का घोटाला खुलकर सामने आया है। आपको बता दें, एक साल पहले इसी नगर निगम ने 70 वाट की LED 1,000 लाइटें खरीदी थी और उनकी दर थी 3650 रुपए प्रति लाइट के हिसाब से करीब 36,50,000 रुपए की 1,000 लाइटें खरीदी गई। करीब 47% ब्लो में यह टेंडर गया, लेकिन अब 5,000 लाइटों का टेंडर दोबारा नगर निगम के द्वारा किया गया और इस बार मजे की बात यह रही कि जो 1,000 लाइटें 3650 रुपए प्रति लाइट के हिसाब से खरीदी थी, अब वही लाइट नगर निगम ने 6,855 रुपए की एक लाइट खरीदने के लिए टेंडर दिया। अब इस पूरे घपले में आप खुद समझ सकते हैं कि 1,000 लाइट जब 3650 रुपए प्रति लाइट के हिसाब से खरीदी गई, फिर क्यों नगर निगम ने उसी लाइट के लिए 6855 रुपए खर्च करने की योजना बना ली। इस पूरे टेंडर प्रक्रिया को लेकर UV24 ने संज्ञान लिया और इस पूरे घपले में इस पूरे मामले को घपला कैसे कहेंगे यह भी मैं आपको समझा देता हूं कि 5,000 लाइट आज की तारीख में अगर हम खरीदते हैं और पुरानी दर के हिसाब से खरीदते हैं 3650 रुपए प्रति लाइट के हिसाब से, तो करीब 1,82,50,000 रुपए में 5,000 लाइटें पुरानी दर पर आ सकती थी। अब नई दर के हिसाब से बात करें तो 5,000 लाइटें 6,855 रुपए के हिसाब से खरीदी जाएं तो धनराशि बनती है 3,42,75,000। यानी कि एक साल पहले खरीदी गई लाइटों के मुकाबले देखें तो 1,60,25,000 रुपए ज्यादा व्यय किए जा रहे हैं, जो कि सीधे तौर पर सवालिया निशान इस टेंडर पर लगा रहा है। इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया हमेशा की तरह काम ही पहचान है का नारा देने वाले सदर विधायक मनीष असीजा ने, और उसके बाद एक बार फिर इस टेंडर को निरस्त किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं यह सिद्ध करता है कि हाँ, यहाँ भ्रष्टाचार है। इस पूरे मसले पर बोलने को कोई तैयार नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं कि एक साल पहले खरीदी गई लाइट और आज की लाइट में इतना बड़ा अंतर कैसे आया। सवाल यह उठता है कि उस समय जब 47% ब्लो टेंडर गया, तो इस बार लगभग 2 से 3% ही ब्लो क्यों गया। यह सारी बातें कहीं ना कहीं गठजोड़ की तरफ इशारा करती हैं, बंदर बांट की तरफ इशारा करती हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार, जीरो टॉलरेंस की सरकार में उन्हीं के विधायक, उन्हीं के सदर विधायक और उन्हीं के नामित पार्षद की शिकायत पर तत्काल संज्ञान लिया गया और इस पूरे मामले को, इस पूरे टेंडर को निरस्त किया गया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कहीं 50 लाख का घपला, कहीं 1 करोड़ का घपला, कहीं 1.5 करोड़ का घपला, जगह जगह नगर निगम में भ्रष्टाचार और घपला खुलकर सामने आ रहा है। और यह 1,60,25,000 का नायाब घोटाला नगर निगम में एक बार फिर खुलकर सामने आया है, जिसके बाद आनन फानन में इस टेंडर को निरस्त किया गया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की महापौर नूतन राठौर निगम में बैठकर कर क्या रही हैं। क्या उनके पास समय नहीं है इन चीजों को देखने का, क्योंकि इन पूरी अनियमितताओं पर सवाल उठाया नामित पार्षद, ठेकेदार ने सीधे तौर पर सवाल उठाया और उसके बाद संज्ञान लिया सदर विधायक मनीष असीजा ने और इस पूरे टेंडर को निरस्त किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले को देखने के बाद हम सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि नगर निगम क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम पर है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ विकास नजर आ रहा है। इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना था शिकायतकर्ता नामित पार्षद उदय प्रताप सिंह का, आप स्वयं सुनिए और खुद अंदाजा लगाइए कि आखिरकार नगर निगम में चल क्या रहा है। क्या मामला है नगर निगम में जो लाइट का प्रकरण है, प्रकाश के लिए करोड़ों रुपए की धन की बर्बादी सीधे तौर पर देखी गई, क्या लगता है आखिरकार चल क्या रहा है निगम में? देखिए बड़ी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, पिछले दिनों नगर निगम फिरोजाबाद में अपर नगर आयुक्त के जिस भ्रष्टाचार के मामले को लेकर लोगों ने आवाज़ उठाई, जब उस भ्रष्टाचार की परतें खुली
तो उसमें ये नगर निगम की 5,000 लाइटों के क्रय का मामला निकल कर आया। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन को बताना चाहता हूं कि नगर निगम के अधिकारियों की कारगुजारी से पिछले कुछ समय लगभग 1 वर्ष पूर्व नगर निगम ने फिरोजाबाद में 1,000 लाइटों का क्रय किया, जो कि तय रेट यानी कि 6850 MRP वाली लाइट लगभग 47% बिलो यानी कि 47% कम दर पर सरकारी रेट पर खरीदी गई। लेकिन अधिकारियों ने पता नहीं कौन सी मिलीभगत की, कौन सी साठगांठ की कि वही 6850 रुपये की MRP वाली लाइट इस बार 3% बिलो यानी कि 3% कम पर 5,000 की संख्या में खरीदी जा रही थी। यदि इसका सीधा सीधा हम आंकड़न करेंगे तो लगभग 1 करोड़ रुपए के सरकारी धन का बंदरबांट नगर निगम के आला अधिकारी द्वारा किया जा रहा था और अपर आयुक्त श्री अरविंद कुमार राय जी की मेज पर वो फाइल संस्तुति के लिए रखी हुई थी। लेकिन चूंकि सही समय पर योगी सरकार के बल के कारण, योगी सरकार की हिम्मत के कारण कार्यकर्ताओं ने और ठेकेदारों ने आवाज़ उठाई और वह भ्रष्टाचार रुक गया। और उसी भ्रष्टाचार में, इस लाइट वाले भ्रष्टाचार के बारे में हम सबको जानकारी हुई। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि नगर निगम के नवायुक्त आयुक्त श्री घनश्याम मीणा जी, सदर विधायक मनीष सिया जी और लोकतंत्र की चौथी आंख पत्रकारिता, इन तीनों लोगों ने मिलकर इस एक बड़े 1 करोड़ रुपए के घोलमाल को पकड़ा और आप सब लोगों के प्रयास से मोदी सरकार, योगी सरकार के नेतृत्व में उस टेंडर को निरस्त किया गया है। नगरायुक्त महोदय ने पुनः निविदाएं आमंत्रित की हैं और निश्चित तौर पर जनता की गाड़ी कमाई के 1 करोड़ रुपए का बंदरबांट होने से बचाया गया। क्या लगता है, आखिरी सवाल कि आखिरकार जिस तरीके से बंदरबांट चल रहा है, इसको रोकने की लगता नहीं कि अब नगर निगम पर अंकुश लगाया जाना चाहिए, किसी भी प्रकार की एक जांच, जैसा कि कहा जा रहा था कि जांच हो रही है, तो कुछ अंकुश इस पर लगाया जाना चाहिए जिस तरीके से इससे बड़े-बड़े घपले जो सीधे तौर पर रुक जाएं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अपर नगर आयुक्त के भ्रष्टाचार संबंधी प्रकरण में आज के दैनिक अखबार में माननीय नगर आयुक्त महोदय ने 4 सदस्यीय कमेटी की भी बनाई है, जो कि इस भ्रष्टाचार और इस भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों, बाबुओं और उनके शरणदाताओं पर कार्रवाई करेगी, जांच करेगी। और उत्तर प्रदेश की विजिलेंस टीम यहाँ से अपनी जांच करके जा चुकी है। निश्चित तौर पर देखिए, जब तक जनता अपने हक के मुद्दों की आवाज़ नहीं उठाएगी तब तक यह भ्रष्ट अधिकारी अपनी भ्रष्टता करते रहेंगे। लेकिन जब जब जनता, पत्रकार और उनके अच्छे प्रतिनिधि साथ मिलकर काम करेगा तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार ये लाइटों का धोखाधड़ी और घोटाला जनता और प्रतिनिधियों और अधिकारियों की आपसी सामंजस्य से रोका गया, ऐसे ही आगे भी रोका जाएगा। आपकी पार्टी की महापौर क्या कर रही है? देखिए, मैं महापौर के संबंध में कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा, चूँकि महापौर नगर निगम की अगुवा हैं और यदि उनके विभाग या संकाय में कोई गड़बड़ी हो रही है तो ऐसे विषय पर उन्हें स्वयं मुखर होकर बयान देना चाहिए। लेकिन यदि वह इस समय अपने बयानों से पीछे हट रही हैं तो उनका व्यक्तिगत विषय, आपको उनसे व्यक्तिगत पूछना चाहिए।